हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आने लायक हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें दो कंडीशन आती हैं, एक तो उन्नयन कोण, एक अवनयन कोण। जब कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ को देखेगा तब उन्नयन कोण होगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो अवनयन कोण होगा। सिंपल सी बात है। और इसमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डायग्राम बन गया और आपने इसका जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे चित्र बना लिया आपने, तो उसके बाद तो आपका सवाल हो जाएगा आराम से, बिल्कुल आराम से होगा, ठीक है। तो हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और जैसा क्वेश्चन में कहा गया है बस वैसा वैसा करते चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, वैसे क्वेश्चन अपने आप ही कहता है कि मुझ में करना क्या है। ध्यान से देखिए, भूमि के एक बिंदु P से भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P मान लिया हमने। उसके सामने कोई एक क्या है, एक भवन है जिसकी लंबाई कितनी दी है उसने, जिसकी लंबाई दी, सॉरी ऊंचाई कितनी दी है, 10 मीटर, ठीक है भाई। ओके, 10 मीटर। और यहाँ से देखने पर, जैसे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से देखने पर जो कोण बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री, ठीक है भाई। इतना उसने कहा है अभी तक इस लाइन का मतलब हुआ ये, ठीक है। यानी कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। अभी तक यहाँ इतना, फिर उससे चलते हैं। भवन के शिखर पर भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया, शिखर पर ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी छत पर एक झंडा होगा कोई, ठीक है। ये झंडा है, सपोज कीजिए झंडा है और इसको लहराया गया है, इसका मतलब ये लहरा। और फिर इस झंडे का अगर हम बिंदु देखते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, ये जो बिंदु देखते हैं ये कितना है, ये कितनी डिग्री का है, ये 45। देखो यहाँ से लेकर भूमि से बनता है हमेशा, तो यहाँ तक का कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर है। अब उसने कहा है कि बताइए कि ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, यानी कि हमें ये भी बतानी है। और हमें, चलो हम A P Q R और ये S मान लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु क्या है, S है। और ये ध्वज की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, इसको मान लेते हैं हम H। कितना H है। और ये वाली दूरी आपको पता ही है, इसको X मान लेते हैं, X मीटर मान लेते हैं, चलो ठीक है। चलो चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने डायग्राम बनाया है। आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आने वाले क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन में फिर लैंग्वेज ऐसी ही होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, बाकी सब सेम ऐसे। ध्यान से देखिए जरा। अब हम चलते हैं, देखो इसमें दो त्रिभुज बने, आप ध्यान से देखो। एक तो बना है आर पी क्यू, एक बना है एस पी क्यू, ठीक है। हमें देखो, अगर मैं इस वाले त्रिभुज में चलता हूं तो मुझे एक्स मिल जाएगा, अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज में चलता हूँ तो मुझे ये भी मिलेगा। तो पहले मैं छोटे वाले त्रिभुज में चलता हूँ जिससे मुझे एक्स मिल जाए, और क्योंकि मुझे जब बड़े वाले त्रिभुज में चलूंगा मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। चलो करते हैं। त्रिभुज, ये छोटे वाला क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू में। अब इसमें बात बनती है यहाँ पे, ये ध्यान देना है हमने, जो हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी, जो क्या नाम है 8 चैप्टर की थी, उसमें हमने अच्छे से सीखा था लाल बटे काका का मतलब क्या था। लाल बटे काका का मतलब आपको पता ही होगा, LALKKA। इसका मतलब था क्या, साइन। इसका मतलब क्या था, कोस। और इसका मतलब क्या था, टेन। मतलब L/K का मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोस का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। और लंब बटे आधार किसका होगा, टेन का। क्लियर है। इनका उल्टा इनके
जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कोट है, ठीक है, इनका उल्टा कर देंगे फिर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं हमें क्या क्या वैल्यू पता है। एक तो हमें ये पता है, तो हमने उसमें बताया था कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अब थीटा 30 है, 30 के सामने वाला लंब हुआ और ये आधार है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, टेन 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन 30। क्लियर है। अब हम टेन 30 लगाया तो लंब यानी कि आर क्यू बटे में पी क्यू, ठीक है, आर क्यू बटे में पी क्यू। अब देखो टेन जो 30 है उसका मान कितना, भाई ये तो मान आपको याद होना चाहिए, अगर ये अब तक याद नहीं है तो दिक्कत है, उस टेबल को याद कर लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो होने वाला है नहीं फिर। तो इसका मान कितना हो गया, 1/√3। पी क्यू कितना है, पी क्यू हमें पता है भैया, टेन है हमारा, कितना है भाई, टेन है। और सॉरी आर क्यू कितना है, टेन है, और पी क्यू कितना है आपका, वह एक्स मान रखा हमने, ठीक है। यहाँ मान देखो, यहाँ पे लिख लेना कि आपके पास क्या क्या चीज, वैसे तो इसमें दिखा रखा आपने, डायग्राम बना लोगे तो कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट जो आपने माना है वो लिख लेना। माना ध्वज की ऊंचाई, ऊंचाई या एच मीटर है, तथा पी क्यू बराबर कितना है, एक्स मीटर, ठीक है। बस ये हमने मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और ये हो जाएगा 10√3। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब हमें उसका यूज तो करना पड़ेगा ही। अगर ना ना अगर नहीं दे क्वेश्चन में तो आपकी मर्जी, आप √3 की वैल्यू पुट कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी, लेकिन अब दिया है तो करना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया अब तो अब हमें 10, अब √3 कितना, 1.732। क्लियर है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है एक पॉइंट पीछे हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 17.32, और क्या है, मीटर है। तो यानी कि बिंदु P से, यानी कि भवन और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी, 17.32। हम लिख भी देंगे, बिंदु P तथा भवन के बीच की दूरी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आराम से करना है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है। तो एक तो हमारा आंसर इसमें निकल गया, ध्वज दंड की लंबाई तो नहीं लिख लिया अभी, लेकिन बिंदु P से भवन के बीच की दूरी निकल गई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एस पी क्यू में चले। अब इसमें भी हमने देखा है, इसमें भी भैया लंब और आधार ही पता है, तो इसमें भी tan ही लगेगा। 90% आपके सवाल में, इन सवालों में tan ही लगेगा। 10% है कि कुछ और लग जाए, बट ज़्यादातर तो ये लगता है, बट ये कंपल्सरी नहीं कि हमेशा ये लगेगा, इसलिए है ना, समझना है बात को, रटना नहीं है। ठीक है, तो tan 45 हो गया, क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, tan 45 था, तो क्या हो जाएगा आपका एस क्यू लंब बटे आधार पी क्यू। और क्योंकि पी क्यू ये कितना है आपका, ये आपका एक मान होता है tan 45 का। ये देखो दो चीजों से मिलकर बना है, एस क्यू दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो पी आर क्यू और प्लस आर एस, है ना, आर एस। तो आर एस यहाँ पे लिख देना आप इसको। हाँ, आर एस की हमने क्या माना कि एच मान रखा है, तो यहाँ पे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे भाई, ये तो 1 है। और इसके नीचे क्या था, पी क्यू, पी क्यू को हमने क्या माना था, एक्स, क्या माना था, एक्स, ठीक है। तो इसको माना था हमने एक्स, ये 17.32 यही तो आया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। इसकी वैल्यू आर क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, आर क्यू की वैल्यू आपकी कितनी, आर क्यू की वैल्यू है आपकी 10, आर क्यू की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू हमें एच मान रखी है हमने। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो एच बराबर कितना होगा, 17.32 माइनस 10, क्योंकि इधर जाकर माइनस हो जाएगा, जब इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, 17.32 मीटर। मीटर। अब जरा मैं ये देख लूँगा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ये तो मैं इधर कर दूंगा, ठीक है, नहीं आ रहा है फ्रेम में, ठीक है। तो
उतार लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से उतार लेना। यहाँ पे ये लिख लेना कि आर क्यू कितना दिया गया है आपको, आर क्यू दे रखा है आपको 10 मीटर्स, ठीक है, बस ये लिखना होगा कि तो आप उतार लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है बोर्ड में। तो अब वहाँ हमने क्या पढ़ा था, उन्नयन कोण, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना जरा, इसका डायग्राम बनाना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनते ही ये सवाल हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से समझना, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप अगर इस एक्सरसाइज के 4 से 5 क्वेश्चन लगातार कर लो और बस इसका पैटर्न समझना है, बस और कुछ नहीं है। एक इसमें आपके पास 2022 में आया था चिड़िया वाला, एक चिड़िया के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कराऊंगा अभी। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। उसके आने के चांस, रिपीट होने के चांस है पूरे। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, समझ रहे हो, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के आमनामन कोण, इसका मतलब ये है कोई मंजिल है, मतलब बहुमंजिला का मतलब मान लो बिल्डिंग है, मान लो उसकी 5 मंजिला है वो, और उसके सामने कोई 2 मंजिला हो या 3 मंजिला हो, उसके सामने 1 मंजिला हो। अगर वो ऊंची बिल्डिंग पर कोई व्यक्ति खड़ा है और पहले तो वो उसकी छत को देख रहा है, पहले छत को देखा, पहले जब उसने उसके क्या देखा, देखो पहले शिखर को देखा, शिखर यानी कि उसके छत को देखा, यानी कि ऊपर के हिस्से को ना, टॉप यानी कि हमारा सिर एक टाइप से, ठीक है। फिर उसने देखा उसके तल को, यानी कि नीचे देखा, बिल्कुल गेट पे देख लो, समझ लो नीचे बिल्कुल गेट पे। तो दो, यानी कि ऊपर से नीचे, मैंने अभी बताया था तुम्हें पहले ही कि भैया नीचे से ऊपर को देखोगे तो उन्नयन कोण है, और ऊपर से नीचे को देखोगे तो अवनमन कोण है। अब वो ऊपर से देख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर से जब वो देखता है तो पहले जब ऊपर शिखर पे देखता है तो 30 डिग्री है, और उसके तल पे देखता है तो 45 डिग्री है। तो चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं, डायग्राम, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ है हमारा एक, ये बहुमंजिला इमारत, इसके सामने एक है आपकी भवन है जो कि इससे छोटा है, ये कितने का है, ये है 8 मीटर का, ठीक है जी, 8 मीटर ऊंचा है, इसके बहुमंजिला इमारत है, ठीक है, ये हमने यहाँ से यहाँ। अब पहले ये इसका शिखर मान लीजिए, जब यहाँ से कोई व्यक्ति इसके शिखर को देखता है, इसके शिखर को देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई साहब, कितने का, ये बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। फिर तल को देखता है, सीधी लाइन खींचनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा मतलब सीधी से लगा बस, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है भाई। लेकिन क्योंकि अवनमन कोण ऊपर से देखा गया है तो फिर इसका तल भी बनना चाहिए भाई नापने के लिए, तो यहाँ से हमको इसको ऐसे भी दिखाना पड़ेगा, क्लियर है। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जेड बनता है पैरेलल लाइन पर, अगर ऐसे कोई तिर्यक रेखा जाती है ऐसे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ऐसे ही ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये 30 है और ये 45 है, ये होगा 30, क्लियर है, बस ऐसे दिखाना है, यूज तो हम यही करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना भाई, अब जरा उसने जो कहा है वही करेंगे हम। उसने कहा है एक बहुमंजिला भवन की शिखर, तो मान लेते हैं, उसने कहा बहुमंजिला की ऊंचाई यानी कि इसकी पूरी ऊंचाई हम मान लेते हैं, चलो ए बी सी डी और ई, ठीक है जी, ये है। और पूछ रहा है डी सी, यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछ रहा है, साथ में इसकी ऊंचाई भी पूछ रहा है। माना, मान लेते हैं, माना बहु मंजिल, जैसे मंजिला, हाँ चलो, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या मान ली भाई, ऊंचाई जो ए ए सी है भैया, इसकी ऊंचाई क्या, ए सी,
AC को मान लिया हमने h मीटर, कितना h मीटर, क्लियर है भाई, h मीटर मान लिया है। दोनों भवन के बीच की दूरी क्या होगी, DC, दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया भैया, DC मान लिया जो कि दी हुई है, और ED हमने क्या मान लिया, 8। जब ED 8 है तो वो BC भी क्या होगी, 8 ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर ही, हमने इतनी तो भैया बराबर ही होगी ना, ये तो कन्फर्म है भाई, ये तो बराबर ही होगी। आमने सामने की बराबर बराबर भाई, ये दीवार तो इसके बराबर ही होगी, ठीक है, ये वाली तो इसके बराबर ही होगी, क्लियर है। और हमारी जो ये पूरी क्या है, हमने H मान ली पूरी, ठीक है भाई, ये तो हमें पता है, बस ये पता चल जाए तो हम बता देंगे, क्लियर है। तो इसे पता होने के लिए भाई वही जो अभी पीछे क्वेश्चन में करा था भाई, ये पता होनी चाहिए पहले तो हमें, तो हम पहले छोटे त्रिभुज को लेंगे, फिर फिर बड़े को लेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब जाके बनेगा। चलो करते हैं। त्रिभुज ए ई बी में, क्लियर है। तो वही देखो, एक बार बताइए, ये दोनों बराबर तो हैं ही भैया, यहाँ पे दिखा देते हैं, डी सी बराबर होगा ई बी के, ठीक है। तो अब टेन क्या होगा, टेन 30 और लंब बटे आधार, यानी कि ए बी अपोन में क्या हो जाएगा, ई बी कह दो या डी सी कह दो, एक ही बात है, ई बी करते हैं वैसे तो, ई बी, ठीक है। 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यहाँ हम कर देते हैं भाई को डी सी, क्या कर देते हैं, डी सी, डी सी इधर पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, हमें अभी इसकी वैल्यू पता नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ते हैं अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है। जैसे भी कुछ होगा हम देख लेंगे आगे। टेन, जो अब त्रिभुज चलते हैं इस वाले में, बड़े वाले में, ए डी सी में, क्लियर है। टेन क्या होगा आपके पास, 45, ठीक है भाई, टेन 45, टेन 45 वही होगा ए सी अपोन में क्या होगा, डी सी, क्लियर है। अब 45 क्या होता है, एक होता है भाई, और ए सी अपन, ये ऐसा कैसे रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सी और ए सी बराबर होंगे, ये तो कन्फर्म बात है भाई, कि डी सी और ए सी क्या होंगे, बराबर। अब जब ये बराबर हैं तो हमें एक का मान निकल जाए, दूसरे का मान तो अपने आप निकल जाएगा इस समीकरण के अनुसार, क्लियर है। तो हमने देखो डी सी मेरा कितना है, AB√3, तो यहाँ से ले लेंगे समीकरण नंबर, चलो या तो आप ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, अब बस ए बी की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ रखी, हमारी एकदम वैल्यू आ जाएगी, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो भाई, हमारा डी सी क्या आ गया, हम यहाँ से ले लेंगे डी सी को, क्या ले लेंगे, AB√3, और यहाँ आपको पता है ए सी क्या है, ए सी है AB प्लस BC, ऐसे तो बना है भाई, मिल गया। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इसमें से माइनस, हो जाएगा -AB, ठीक है, और ये बचेगा BC, BC की जगह तो 8 लिख देते हैं ना, 8 ही है, 8, क्लियर है। अब यहाँ चलते हैं, देखो इसमें से ए बी क्या ले लिया हमने, कॉमन, तो हमारा क्या बचा, √3 - 1 बराबर 8, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो जब ये इसके नीचे पहुंच जाएगा भाई। अब आपको पता है रूट नीचे नहीं होता, तो हम इसको क्या कर देंगे, कंजुगेट गुना करेंगे, ऊपर नीचे प्लस लेकर, कर दिया भैया संयुग्मी गुना, गुना करें तो 8√3 + 1, अब इसमें एक बार जुड़ा एक बार हटा, तो पहले का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये ऐसे रखेंगे भाई, ये हो जाएगा, ये इससे तो भैया देखो रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है, तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो क्या बचेगा, सबको पता है भैया 2 ही बचेगा बस।
क्लियर है, यहाँ 2 बचेगा, 2 से इससे काटेंगे कितना आएगा 4। क्लियर। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया आपका 4। तो ए बी जब 4 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे हम इसको, ये समीकरण नंबर मान लेंगे 1, ये समीकरण नंबर है 2। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे हम, डी सी क्या हो जाएगी आपकी, डी सी हो जाएगी आपकी, ए बी कितना है 4√3 + 1, और इंटू में क्या है √3। अब √3 के आप जब अंदर गुना करोगे तो 3 + √3 इस प्रकार से आएगा कुछ। क्लियर है, तो आपका डी सी आ गया। तो अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से डी सी बराबर क्या होता है ए सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी सी ए सी इक्वल टू 4 3 + √3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब आपके दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिला भवन के बीच की दूरी दोनों 4 यानी कि 4 × √3 + 3 है। क्लियर है, उतार लीजिए आराम से, बहुत ही आराम से उतार लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, बहुत छोटा क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए, लेकिन है बढ़िया, 2022 में आया है। क्लियर है, और इसके आने के चांस भी है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आने के चांस है जिसके। ठीक है, बस आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, जितने क्वेश्चन कराए जाए उतने कर लेना बस, और हाँ कॉपी पेंसिल लेके ही बैठना, ये क्वेश्चन उतारने हैं, क्वेश्चन उतारने पक्का, और फिर इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है, फिर देखना है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो फिर देखो वीडियो को और फिर करिए। क्लियर है, जब भी मैथ की प्रैक्टिस होगी, और बिना प्रैक्टिस के मैथ होगा नहीं, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस मांगता है। तो 6 मीटर लंबे लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर खंभे, मतलब स्तंभ का मतलब खंभा ही होता है, कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो ध्यान से, इसमें देखो उसी समय क्या दिया ना, अगर ये उसी समय नहीं कहता तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाता, बट उसने कह दिया उसी समय। इसका मतलब ये हुआ, जब उसी समय की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि कोण दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि क्योंकि सेम, भाई देखो जब समय वही है तो दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब। क्लियर है, क्योंकि धूप से तो कोण सेम बनता है ना एक ही टाइम पे। अब ध्यान से देखना, मान लो सपोज करो एक ये वाला स्तंभ है, ये छोटा है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, और ये थोड़ा बड़ा है, कितना है ये है भैया 6 मीटर, ये खंबा है कितना है 6 मीटर। ठीक है, इसकी खंबे की लंबाई है 6 मीटर, ये हो गया ए बी सी। एक दूसरा वाला खंबा है, ये बड़ा है थोड़ा, भवन है क्या है, मीनार है, एक मीनार है, ये थोड़ी बड़ी है इससे, लेकिन थीटा दोनों में थीटा ही रहेगा क्योंकि सेम टाइम है। लेकिन इसकी जो छाया की लंबाई है वो 28 है, भाई छाया की लंबाई बढ़ जाएगी क्योंकि ये ऊंचा है मीटर। ये हमें नहीं पता, ये हमने मान लिया एच है, कितना है एच है भाई, ये पी क्यू आर हो गया, मान लिया। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है एच मीटर है, एच मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है एच मीटर है। देखो बहुत ही इजी सवाल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। देखो ध्यान से, बस क्या भाई त्रिभुज इसमें चलेंगे, त्रिभुज ए सी बी में, देखो बीच में हो लेते हैं, यहाँ पे थीटा होता है। क्लियर है, तो tan वही आएगा इसमें भी, वही बार बार वही थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, tan ही आ रहा है क्योंकि लंब और आधार पर तो 6 चलो 6 नहीं पहले वो लिखे थे ए बी अपोन में बी सी, ये 6 है और ये अपना 4 है, तो 10 काटेंगे नहीं हम, ठीक है हम ये नहीं काटते हैं। फिर त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ये पी आर क्यू में, तो आ जाएगा tan वही tan थीटा, क्या हो जाएगा पी क्यू अपोन में आर क्यू। क्लियर है, अब पी क्यू कितना दे रखा है आपको पता ही है, पी क्यू कितना एच मान रखा है हमने, तो भाई
और आर क्यू कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। टेन थीटा ऐसे ही रहने देना। हाँ भाई, ये चीज़ें अगर आप चित्र में ऐसे डायग्राम बना दोगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो अब देखो, ये समीकरण एक मान लीजिए, ये समीकरण दो मान लीजिए। क्यों भाई? जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। तो समीकरण एक व दो से दो से ये दोनों बराबर, भाई भाई भाई, भाई और भाई है, तो इनके माँ बाप भी सेम होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। 6/4 बराबर H/28। एच की वैल्यू लेकर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी इधर कर दीजिए भाई। 28, 6 × 28 यानी कि 6 × 28/4। ये से कैंसिल और 7, 7 6 जा 42 मीटर। इंग्लिश में लिख रखा सब्जेक्ट है, हिंदी में है भाई। तो ये हो गया। ठीक है, हो गया। इसका डायग्राम ये दोनों को बराबर रख दिया सेम, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्लियर है ना? ध्यान देना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दोनों बराबर रख दिया। एच की वैल्यू हमें क्लियर है, उतार लीजिए आराम से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ये एनसीईआरटी का है। 13 एक्सरसाइज का 39.1 का 13 क्वेश्चन है, अपनी बुक में देख सकते हो आप। समुद्र तल से, ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से, आराम आराम से। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब एक बताओ, ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण तो बनेगा ही बनेगा। तो आप ध्यान से देखते हैं जरा चित्र बनाते हुए। एक ही लाइट हाउस है, क्लियर है? अब यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, ठीक है। देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण, दोनों जहाज, जब भैया जहाज दो हैं, जहाज कितने? दो। मान लो सपोज करो, एक यहाँ है और एक यहाँ। क्लियर है? दो जहाज देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक दूसरी दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक दूसरे के पीछे है भाई, यानी कि पहला ये इसके पीछे। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको देखो कंफ्यूजन ये होगी कि भैया कौन, ये वाला 30 है या ये वाला। क्लियर? कैसे? देखो, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो, जो पास में होता है वो ज्यादा कौन होता है, जो दूर होता है वो कम कौन होता है। जो पास में होता है वो ज़्यादा होता है, और जो दूर होता है उसका कोण कम होता है। अब ये ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे ये तो 90 है, तो कन्फर्म है, ये तो 90 है भाई। अभी दूर 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 होता हो जा रहा है, तो कम होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब जब हम इसके पास जाएंगे तो ज़्यादा होता जा रहा है, यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये तो होगा 30 और ये होगा 45। क्लियर सी बात है? ये हो गया 30 और ये हो गया, लाइन बाई सीधी खींचना। तुम्हारे आपके पास तो स्केल होगा ना, आप स्केल से खींचना। अच्छा, वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है किसी स्केल स्केल से, तो बस ऐसे खींच देना, वहाँ पे ड्राइंग नहीं बनानी, बस नॉर्मली बना देना। ठीक है? अच्छा, अब हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी डी है। ये 30 डिग्री हो गया है और ये 45। अब उसने क्या पूछा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। भैया दोनों जहाज तो ये है ना, भाई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी DC है ना, हमें वही तो निकालनी पड़ेगी। अब निकाल लेंगे, दोनों माना, दोनों जहाज़ों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? DC तो है, क्या है DC, जिसको हमने क्या मान लिया, x मीटर। कितना? x मीटर। क्लियर है? बाकी तो भैया मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से हमने यहाँ तक मान लिया कि यार x मान लिया भाई इसको। क्लियर है? बस ये याद रखना, बस इसको हमने x मान लिया। अब चलते हैं भाई साहब, इसने कहा है और समतल से 45 ऊंचे। अब ये कितना देगा, ये 75 दे रखा है, ये दे रखा है आपको 75 मीटर।
ये तो दे रखा है भाई, तो लिख देंगे ए बी बराबर कितना 75 मीटर, जो दिया है वो लिख देंगे। क्लियर है? और तो कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ भाई। अब चलते हैं, मैंने बताया पहले जो है छोटे वाले में चलो फिर बड़े वाले में, इस वाले त्रिभुज में चलते हैं पहले। तो चलते त्रिभुज ए सी बी में, तो क्या बनेगा वही tan वाला ही बनेगा, tan 45 यानी कि ए बी अपोन में बी सी। अब tan 45 कितना है, वो एक है, इसका 75 होता है, और बी सी का कुछ वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसको इधर ले जाने पे हमें पता चल जाएगा कितना है, 75 मीटर है भाई। ये भी हिंदी में लिखेंगे इसको भी, अगर यहाँ पे सब में हिंदी में हो तो सब में हिंदी में लिखना फिर, ठीक है। बी सी बराबर कितना होगा 75 मीटर। क्लियर है? अब हमें निकालना है इस वाले त्रिभुज में, चलते हैं बड़े वाले में, चलते हैं भाई। त्रिभुज ए डी बी में tan 30 होगा भाई, क्या होगा tan 30 ही तो होगा। क्या होगा tan 30 यानी कि ए बी अपोन में डी बी। ए बी कितना है, ओ सॉरी tan 30 कितना होता है 1/√3। ए बी हमें पता है 75 होता है, कितना होता है भाई 75 होता है भाई, है ना। और डी बी कैसे कैसे बना भाई, डी बी बना है डी सी प्लस बी सी से, ये तो कंफर्म है भाई। इसकी मल्टीप्लीकेशन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इधर डी सी प्लस और बी सी, इसके 75√3 हो जाएगा, 75√3। अब डी सी हमें नहीं पता, हमने इसको एक्स मान रखा है, और बी सी हमने अभी निकाल लिया कितनी है 75, तो बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है? इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, भैया 75 क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, यही आपका मीटर, यानी कि अब देखो इसमें √3 की वैल्यू दी नहीं गई तो हम भी यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर √3 की वैल्यू ये देता तो हम इसमें √3 की वैल्यू, वैसे आपको पता है √3 की वैल्यू क्या था 1.732, उसमें इसमें रख देना, घटा देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा आंसर। बट जितना कहा उतना ही किया हमने, तो ठीक है। तो उतार लीजिए। देखो आपको ना इस चैप्टर को करने के लिए बस ऐसे यही पैटर्न आएंगे इसमें, यही पैटर्न आएंगे, कुछ ज़्यादा पैटर्न नहीं आएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न टाइप मतलब टाइप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन टाइप को कर लो, फिर 2-3, ज़्यादा कोर्स नहीं है 10वीं का वैसे देखा जाए। मैं हर चैप्टर की वीडियो ऐसी बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा पहले से, अब प्रॉपर वीडियो तो भैया बहुत लंबी बैठेगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आप बस वो कर लेना, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। तो लीजिए आराम से। एनसीईआरटी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है 2020 या 19 में आया था शायद, शायद 20 में आया हुआ है, ठीक है। याद रखना इसको। और इसके जैसा ही एक और अब की बार 2022 में आया बिल्कुल इसके जैसा, बस उन्होंने 4 और 9 की जगह एक और भी ले लिया। मैं उसी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अभी करके दिखाऊंगा, इसके मतलब इसको कराने के बाद कि क्या चेंजमेंट करना है बस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद आपकी बार और कुछ बदल के दे दें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको ये देना ये कोट, ये जो पूरक कोण है, पूरक कोण क्या होता है, एक तो समपूरक होता है, कोटिपूरक होता है। समपूरक कोटिपूरक, समपूरक कोटिपूरक। कोटिपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उनको कोटिपूरक कोण कहते हैं, या पूरक कोण भी कह देते हैं सिंपली। और जिन दो कोणों का योग 180 होता है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उनको समपूरक कोण कहते हैं, ये याद रखना हमेशा। क्लियर? अब इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर चलते हैं, चलो। सबसे पहले हमने उसने कहा एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, ये एक मीनार है, मान लो मीनार बना ली हमने, और एक सरल रेखा हमने खींच ली। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, देखो पहले हम कहाँ चले, एक तो 4 मीटर पे चले भैया जी। क्लियर है? चले। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 4 मीटर यहाँ तो लिख देंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे 4 कर देंगे, चलो थोड़ा दूर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा।
यहाँ पे हो गया हमारा 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया 4 मीटर, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया। बहुत से अब यहाँ से ले लेंगे, वे क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से 9 मीटर और लेंगे। अरे नहीं भाई, उसने गिना यहाँ से ही है, मतलब उसने नापा यहाँ से ही है, तो यहाँ से फिर दोबारा से उस नापा उसने कितना, 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 मीटर। अगर आप कहोगे तो ये 5 मीटर होगा, कितना, 5 मीटर, क्लियर है। तो आपका ए बी सी और ये डी बिंदु हो गया है, क्लियर है। चलते हैं भाई, उसने कहा कि अब कोटि, अब यहाँ पे थीटा उसने दिया नहीं है, वो हमें खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें हिंट तो दी है। हिंट में क्या कहा उसने हमें, हिंट में कहा है उसने कि भैया कितना है भाई, दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है, या कोटि पूरक है, तो इसका मतलब दोनों कोण है कितना है, 90 होना चाहिए। अगर सपोज करूं मैंने ये थीटा मान लिया, तो ये सिंपल सी बात है, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करो, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा। इसके अलावा हम कुछ मान नहीं सकते। ऐसे नहीं है कि आप इसको 45 को 45 35 ऐसे नहीं ले सकते। अब इसमें हमने कंडीशन मान ली कि माना दोनों के कोण क्या है, 90 माइनस थीटा और थीटा, क्लियर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे, माना मीनार, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हमने सिद्ध करना है ना हमने, तो मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, क्लियर है। ये लेके चलते हैं भाई, चलते हैं भाई। त्रिभुज, अब तो बहुत ही इजी लग रहे होंगे इनमें। टेन, ओ त्रिभुज कौन से वाले, पहले चलो छोटे वाले में चल देते हैं। ए सी बी में, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, लंबट आधा, यानी कि ए बी अपोन में बी सी। टेन थीटा, जो टेन थीटा वो तो ऐसा कैसे रहेगा, ए भी हमें पता कितना एच है, और बी सी आपका 4 है, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब इस वाले बड़े वाले में चलते हैं भैया। त्रिभुज ए डी बी में है, तो ये भी टेन ही, क्योंकि हमें लंब और आधार ही पता है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इससे पहले एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा है कि 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। उसको चेंज करें तो ए बी अपोन में पूरा हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी। 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो चेंज होगा, तो टेन किस में चेंज होता है, टेन होता है किस में, कोट में। ए बी एच है, बी डी 9 है, समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, व 2 से अब दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दी, सॉरी यहाँ पे देखो 90 लिखा है, डालते ही भैया ठीक आएगा, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, कभी कभार हो जाती है गलती, ध्यान देना चाहिए मुझे, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर है, बराबर बराबर तो नहीं है, लेकिन इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, एल एच सी एल एच सी आर एच सी आर एच कर देते हैं। टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, क्लियर है। और एच अपोन में 4 इंटू में एच अपोन में 9। अब आपको पता है ये टेन क्या होता है, 1 अपोन कोट होता है, यू नो वेरी वेल। तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में कितना है 36, ये से कैंसिल आउट, कितना बचा, छः, छः इधर पहुँच, मतलब 36 है, तो 36 से कम 36, एच स्क्वायर में, एच मतलब स्क्वायर में है, तो इस जगह रूट पर जाए तो एच बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर 36, तो कितना निकल जाए, एच बराबर हो जाएगा 6 मीटर, 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 ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, दी सिद्धम, ये तो सिद्ध करना था हमने, ओके। उतार लीजिए, अब देखना, अब ध्यान देना। अब मैं ना एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड 2022 में आया हुआ है, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करूंगा, लैंग्वेज भी यही है सेम, और मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रखूंगा, बस मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ चेंज करना है, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, क्लियर है। बस इसको समझ लेना, वो तो अपने आप हो जाएगा। अब मैं वो लिख दूंगा, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा ही है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो इसकी लैंग्वेज लैंग्वेज बिल्कुल जस्ट सेम है। किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रम से ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतनी है। तो देखो इसने ए और बी कह दिया, बस आपको ये चेंज करना पड़ेगा भाई। देखो ये ना, ये हमने हमने बना ए बी, तो उसने कह दिया, तो अब हम हमें मानना तो वही पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए मानेंगे और यहाँ पे बी मान लेंगे, क्योंकि उसने कह दिया यहाँ बी मान लेंगे। ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये अपने पास। तो आप थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, देखो आप देखना क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है इसमें। वही मानेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच क्लियर है। त्रिभुज, अब थोड़ा सा त्रिभुज में चेंजमेंट हुआ। त्रिभुज क्या हो गया, पहले हम त्रिभुज इस वाले में चले थे, तो वही त्रिभुज चलेगा आपका डी। त्रिभुज क्या आ जाएगा, डी बी सी में। तो ये क्या आ जाएगा, लंब, यानी कि लंब क्या हो जाएगा, डी सी, क्या हो जाएगा डी सी, डी सी। और क्या हो जाएगा ये ये देखो ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे यहाँ चेंजमेंट क्या होगा, पहली दूरी है ए, यानी कि हो जाएगी ए मीटर, कितनी हो जाएगी ए मीटर। और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी बी मीटर, कितनी हो जाएगी बी मीटर। आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, ए मीटर, और ये हो जाएगी बी मीटर। अब जरा ध्यान देना, देखो ऐसे क्वेश्चन चेंज होते हैं, अलग नहीं आता कुछ भी, थोड़ा बहुत तो देखो चेंजमेंट होगा ही। आपके माइंड का पता कैसे चलेगा उनको। ठीक है भाई। अब देखिए डी सी अपोन में क्या हो जाएगा बी सी। तो ये एस तो ऐसा ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए, अब त्रिभुज आपका क्या आ जाएगा डी ए सी, डी ए सी। तो वही इसमें भी 90 यही रहेगा सेम टू सेम, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी सी, और ये पूरा कितना जाएगा ए सी, ए सी। डी सी तो आपको पता एच ही होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। और वही समीकरण, ये इसको समीकरण दो मान लेना, उस समीकरण एक में दो से वही सेम टू सेम, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। भाई गुना करने पे तो 36 हो गया था उनका 36, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, और इधर ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ 36 इधर गुना करके ए बी आएगा, क्या आएगा ए बी। अब वो इसके ऊपर रूट चढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा रूट ए बी। अब ये तो इससे बाहर निकलेगा नहीं, और वैसे भी हमें सिद्ध करने के लिए ही क्या रखा, तो क्या होगा इतना मीटर लिख देंगे, मीटर इति सिद्धम। हाँ देखो पैटर्न वही है, बस उन्होंने थोड़ा सा, अब देखो वो ज्यादातर क्वेश्चन, अब क्या पता अब की बार वो यहाँ पे ऐसा करेंगे जो रूट से बाहर निकल जाए ज्यादातर संख्या, जैसे कि वो ले लेंगे यहाँ से आपका कोई ऐसी संख्या लेंगे जो मल्टीप्लाई करके क्या जाए रूट बच जाए जिनका, क्लियर है। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। 9 जैसे 4 और 9 लेती दोनों गुना करके कितना आएगा 36 आएगा, उससे बाहर निकल गया। तो कोई ऐसी कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे जिनकी गुना करने पर या ये रूट से बाहर निकलते हैं, या कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं रूट से बाहर ही लिख ले, ठीक है। एनसीईआरटी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9.1 का 12, ये भी 2-3 बार आया हुआ है, जरा आप इसमें ध्यान देना। 2022 में जो क्वेश्चन आया है जस्ट सेम ऐसा ही है, बस उन्होंने क्या चेंजमेंट किया है, यहाँ पे 7 की जगह 10 कर दिया है, 7 की जगह 10 कर दिया है, क्लियर है। बट हम 7 वाला लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे ये आने के चांस थोड़ा ज़्यादा है। 10 आ जाएगा तो क्या होगा 7, जैसा अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था अभी, तो उसमें जैसा ए और बी कर दिया था 4 और 9 की जगह, ऐसे ही हम क्या कर देंगे 7 की जगह 9 या 10 कर देंगे, क्लियर है। अब जरा से ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। और ये 30 से 40 दिन है आपके पास, इसमें आप अच्छे से मेहनत कर लो, आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, जो आपके आगे के लिए बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है ना। बस इतनी मेहनत कर लो कि कहीं पर अगर फॉर्म भरो तो ये ना सोचना पड़े कि यार मेरी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। बस इतनी मेहनत कर लो, ओके। चलो अब पढ़ते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन, भैया जी भवन बनाया हमने, ये लो 7 सेंटीमीटर ऊंचा, ओके। से ये केबल टावर के शिखर का, केबल देखो केबल जो टावर होता है वो होता है ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है, यानी इससे बड़ा ही होगा, ऊंचा ही होगा, ठीक है।
फिर उसने कहा सेका का 19 गुण 60। इसका मतलब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो उसको ऊपर को देख रहा है, ऊपर को देखेगा तो भैया 19 कोण ही बनेगा, तो बन गया सब। ओके, फिर कह रहा है कि और उसके पाद का अवनन हुआ। अच्छा, पाद का मतलब होता है, पाद का मतलब हुआ कि ये नीचे, इसके नीचे बॉटम में देख रहा है मेरे को, बॉटम में यहाँ देख रहा है। तो ये कितना हो गया, ये है 45 डिग्री। कितना है 45, तो ये भी 45 होगा भाई। तो जेड बन गया है ना, ये इसको दिखाएंगे डॉटेड करके। तो बट इसमें तो पहले से लाइन खींची हुई है तो डॉट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है। अब उसने टावर की ऊंचाई बताओ, भैया ये पूरी बतानी है हमने तो, टावर की ऊंचाई तो पूरी बतानी है। तो मान लेते हैं, माना टावर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है भाई, हमने मान ली एच मीटर है। क्या है, एच मीटर है, एच मीटर। अर्थात यानी कि ऐसा मान लीजिए टावर की ऊंचाई की, टावर की ऊंचाई ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये मान लेते हैं ए सी है, ए सी कितनी हो जाएगी आपकी 7 एच मीटर। क्लियर है, यहाँ मान लेते हैं। क्लियर। अब भाई उसने कहा है कि ये जो भवन है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर, ये भी 7 ही होगा भाई। क्लियर सी बात है। ये कितना होगा, 7 होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमें नहीं पता, हमने तो पूरी मानी है ये एच, पूरी ही एच मानी है, और हमेशा पूरी ही मानना, क्योंकि क्योंकि पूरी ही निकालनी है हमने, तो क्या ही दिक्कत है। तो अब देखो लिख लेते हैं, ईडी कितनी दे रखी है, ईडी हमें पता है 7 है, 7 मीटर है, क्योंकि ईडी के बराबर बीसी भी है, तो बीसी भी हम 7 कर देंगे। क्लियर है। बाकी थीटा बेटा है ही। अब चलते हैं दो, देखो हमें ये नहीं पता, इसके लिए मुझे ये चाहिएगा, तो इससे ये निकल जाएगा। ना हमको ये पता, ना हमको ये पता, तो इस वाले से, इस वाले त्रिभुज से ध्यान दे देगा, ये वाला त्रिभुज, इससे हमें ये डीसी मिल जाएगा, यानी कि आधार हमको जैसे ये मिलेगा हम क्या देंगे, बी भी पता है हमें, ठीक है। अब चलते हैं भैया त्रिभुज किसमें, ई सी डी में। क्या है? देखो आपके भी ध्यान दीजिए, आपके बार हमें ये निकालना है, ये आधार हुआ, ये लंब हो, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये होता है आधार। तो सिंपल सी बात है, tan क्या जगह, tan 45 क्या होगा, ई डी अपॉन में डी सी। ये कितना है, tan 45 होता है 1, ई डी कितना हो जाएगा 7 अपॉन में डी सी, डी सी की मल्टीप्लाई इधर कर दें, डी सी इक्वल टू हो जाए 7 मीटर। क्लियर। कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये आपको पता चल गया, जब डी सी इतना है तो हम कह देंगे, तो डी सी बराबर ई डी बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये तो उसने पूछा नहीं है, लेकिन उसने ऊंचाई पूछी है, तो हम बड़े वाले में चलते। बड़े में कैसे जाएंगे भाई, भाई बड़े में कैसे जाएंगे, हमें तो पता नहीं बड़े, तो हम पहले इसमें ही चलेंगे बस। हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी, हमें पता है ए सी क्या होता है, ए सी क्या होता है भाई, ए सी क्या होगा, ये ए बी प्लस बी सी होगा। तो चलते हैं भैया, त्रिभुज ए ई बी में वो है tan 60, क्या है tan 60, ए बी अपोन में क्या हो जाएगा, ए बी अपोन में बी ई, या ई बी कह दो, चलो ई बी कहते हैं, ई बी। ये क्या 60 होता है √3, ए बी हमको नहीं पता, ये कितना है हमको अभी अभी पता चला 7 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 7 √3, वो भी मीटर में। तो टावर की ऊंचाई, टावर, टावर की ऊंचाई क्या है भाई, हमने क्या मानना किया, टावर की ऊंचाई हमने माना कि एच, और वो क्या है ए सी, और ए सी कैसे बनेगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमें पता है 7 √3 है, और ये पता है 7 है, 7 हम ले लेंगे कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर, इजी, बहुत इजी, ठीक है, उतार लीजिए आराम से। जो मैंने आपसे कहा था कि एक चिड़िया वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया, पहली बार है 2022 में पहली बार आया, लेकिन ये और क्वेश्चन जितने भी हैं सबसे अलग है और अच्छा भी है, तो शायद इसको रिपीट करना चाहेंगे सभी बोर्ड मेंबर। तो
आप ध्यान से देखना इसको। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, यानी कि वो 80 मीटर की ऊंचाई बरकरार रखती है, उससे ही वो बराबर चलती रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। मैंने कहा था जितना दूर जाएगी उतना ही उसका कोण कम होता चला जाएगा। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बचपन में क्या, आप भी बचपन में हो, तो जैसे कि मान लो आपको पता है जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय तो इसने दे रखा है 2 सेकंड, हमारे पास क्या नहीं है, दूरी। सिंपल सी बात है, वैसे कोई ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं। इसमें बस एक पैटर्न हल्का सा फालतू दिया है, यानी कि हमको एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा। क्या मतलब फालतू क्या करना पड़ेगा, इसमें इसने चाल और पूछ ली, बस दूरी तो हर क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा था, इसमें चाल और पूछ लिया, बस इतना ही करा है बस। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, चिड़िया तो बना नहीं पाऊंगा बट हाँ थोड़ा बहुत। सपोज सपोज कीजिए कि यहाँ पे चिड़िया है, ठीक है, सपोज कीजिए चिड़िया है। किसी व्यक्ति ने, ये मैं ऐसे अभी, ये हमने वो बना दिए खेती तल, यहाँ से देखी है, तो यहाँ से हमने जब देखी तो हमारा कितना डिग्री का कोण बना, 30 का। और ये जो बना है ये कितने का रहेगा भाई, 80 मीटर। क्योंकि भैया पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 80 है। अभी हमने क्षेत्र से देखा है, सॉरी 45 है ना भाई, सॉरी अभी तो शुरू में तो 45 था। ठीक है हाँ सॉरी 45 था, क्वेश्चन गलत हो जाता अभी। उसके बाद उसने कहा है कि भैया वो आगे उड़ी, 2 सेकंड उड़ी तो कुछ चली होगी, वो कुछ दूरी चली होगी ऐसे। लेकिन उसकी ये जो 80 मीटर की दूरी है वो बरकरार है भाई है। तो यहाँ से फिर एक, चलो इसको बाद में रखेंगे। यहाँ से फिर एक एक कोण हमने फिर देखा, यहाँ से ए सपोज करो यहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो ये वाला कोण तो 30 हो गया उसका, और ये जो पूरे वाला कोण है वो कितना है, 45। ठीक है, ये कोण उसका 30 हो गया, तो ये हम अगर इसको ऐसे खींच दें तो आपको पता है ये जो 80 मीटर थी वही होगी, क्योंकि दूरी उसने उतनी रखी जितनी पेड़ की लंबाई ऊंचाई थी। क्लियर है। अब हम यहाँ से मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। क्लियर है। चलते हैं भैया, पहले तो लिख ले, उसने पूछा क्या, दूरी पूछी, अब उसने दूरी, बहुत से बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कर लेंगे, अरे नहीं भाई यहाँ तो वो बैठी ही थी, वो चली कहाँ से, यानी कि बी से वो ई तक, सी, या तो ई से डी कह दो या बी से सी कह दो, एक ही तो बात है। यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक गई है, तो हमें इसके बीच की दूरी लिखानी, बी सी लिखानी है। कहने का मतलब ये है, जैसे बी सी लिख लेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दूरी बटे समय चाल होती है। तो मान लिया, माना माना 2 सेकंड में चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या है, बी सी। ठीक है। अच्छा चलते हैं भाई, पहले हम चलते हैं इसमें, फिर चलेंगे बड़े वाले में, उसमें बी सी भी आ रहा है क्योंकि ए बी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो चलते हैं त्रिभुज, और चीज पी क्या है उसमें दिए क्या, नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं दिया। चलते हैं त्रिभुज ई ए बी में, तो क्या का 10 45 45 बराबर हो जाए ई बी अपोन में ए बी। ये कितना है, 1 है भाई। ई बी कितना है, ई बी आपका 80 है, कितना है 80, लिख लो भाई यहाँ पे है ना, लिख लेना ई बी बराबर कितना दे रखा है, ई बी बराबर कितना हो जाएगा, 80। 80 और ई बी क्या है, डी सी बी क्या हो जाएगा, 80, दोनों 80 है ना, 80 मीटर।
तो ये कितना, ए बी हमें नहीं पता था, ए बी हम इधर ले आए, ए बी हो गया मेरा कितना 80 मीटर। तो ए बी तो पता चल गया हमें 80 मीटर है भाई, ए बी 80 है। अब बड़े में चलते हैं भैया, त्रिभुज डी ए सी में टेन, अब की बार क्या होगा 30 हो गया, घटा था, कौन घटा था भाई, तो डी सी अपोन में क्या आ जाएगा ए सी। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 भाई, ये याद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जरूरी है। डी सी कितना भाई, ये भी 80 ही है, क्लियर है, ये भी 80 ही है। ए सी आप देखो, ए सी दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए बी और बी सी, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा 80√3। बात मानते हो कि नहीं, यही होगा। अच्छा ए बी कितना है, ए बी हमें दे रखा है 80 और बी सी हमें नहीं पता, जो कि हमें चाहिए, तो बी सी यहीं रहने दीजिए, इसको इधर लेके चले जाइए, -80। तो आपको पता है 100 वो 80 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। आपको ये भी पता है √3 की वैल्यू दी गई है, हमें रखनी पड़ेगी 1.32। आपको ये भी पता है जब इसमें से 1 चला जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.732। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 इस 2 56 58, ठीक है, 06585, क्योंकि तीन संख्या पॉइंट के बाद तीन संख्या है तो तीन लगाएंगे तो तीन, ये इतना जगह, यानी कि 58.56, 58.56 मीटर, क्लियर है। तो ये आ गई दूरी। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं ज्यादातर यहीं तक पूछा है कि दूरी कितनी तय करी है। इसमें एक स्टेप फालतू है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, क्या पूछा गया है भाई, ये पूछ रहा है कि भैया चाल कितनी है चिड़िया के उड़ने की चाल, तो लिखेंगे चिड़िया के उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल, की चाल क्या हो जाएगी, बी सी अपोन में समय, समय बी सी कितना है 58.56 और समय कितना है 2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2928 इतना आएगा, और वो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने सब हिंदी में लिखा है तो इसको भी हिंदी में लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे थे तो शायद ही 7-8 जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। तो आपको अगर आपको कोई डाउट हो, फिर भी इस वीडियो के बाद आपको डाउट बचता है, तो आप इंस्टाग्राम है मेरा, ये पंकज कोचिंग क्लासेस, उस पर मैसेज कर देना, और जो भी क्वेश्चन नहीं होगा मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूँगा या फिर एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो उतार लेना इसको आराम से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, क्लियर है, तो आराम से उतार लेना। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।